जिला मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के गांव छोटा हसनपुर में हम मौजूद हैं। जनता से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के जनता का क्या कहना है और फिलहाल की बात की जाए तो वर्तमान विधायक ने कितने काम करवाए हैं जनता साफ तौर पर बताएगी। वहीं क्षेत्र की बात की जाए, सरकार की बात की जाए तो सरकार कितने काम करवा रही है, साफ तौर पर देख सकते हैं जनता का क्या कहना है। जनता हमारे द्वारा बताएगी कि किस तरह से गांव के अंदर विकास हो रहे हैं। साफ तौर पर जो सरकार की योजना है क्या गरीब किसानों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, जनता का क्या कहना है साफ तौर पर देख सकते हैं। और वहीं क्षेत्र की बात की जाए तो 2022 चुनाव नजदीक है। चुनाव को लेकर के जनता की क्या राय है, इस समय क्या चाहती है और जनता के मन में क्या है, साफ तौर पर हमारे बीच में लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हकीकत में कैसी सरकार चाहती है जनता, साफ तौर पर गाँव के लोगों का क्या कहना है और कितने संतुष्ट हैं विकास को लेकर के, किस सरकार को सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम गंगाशरण सिंह तोमर एडवोकेट है, मैं जिठौली का रहने। तोमर जी ये बताइए कि अब की बार कैसी सरकार चाहते हैं? अब की बार भी हम मोदी की ही सरकार चाहते हैं। अच्छा, आप साफ तौर पर अगर बात की जाए, देखिए लगातार आप एडवोकेट हैं, मेरठ के अंदर हाईकोर्ट बेंच की जो है तैयारी चल रही है, लगातार वकील धरना भी दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या है? देखिए, हाई कोर्ट बेंच हमारा अलग मुद्दा है और जहाँ तक राजनीति का मैटर है वह स्थानीय राजनीति विकास पर जो वोट जाती है वो मोदी और योगी के अलावा और कोई नहीं है। जो लोग वहाँ के ठेकेदार हैं मेरठ बार एसोसिएशन के, वो तो केवल अपनी रोटियां सेकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साफ तौर पर आपका कहना है कि आप योगी और मोदी सरकार से संतुष्ट हैं? जी, पूर्णतः। आने वाले समय में चुनाव नजदीक है, किस तरह से वोटिंग करेंगे? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर वोट करेंगे। देखिए, आपसे कोरोना काल की बात की जाए, क्या कोरोना काल में आपके गांव के अंदर गरीबों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिल पाई है? नहीं, पूरी तरह से मिली है। फ्री राशन बटा है, वैक्सीन लगी है, सब कुछ हुआ है, सफाई हुई है। सरकार के आप कार्यों से संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट है। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार पुनीत। अनिल जी, आपका क्या कहना है गांव के विकास को लेकर के बात की जाए या फिर गरीबों की राशन की व्यवस्था की बात की जाए, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जाए, क्या कहेंगे? राशन भी खूब बटा है बढ़िया गांव में, वैक्सीन भी लगी है, बहन बेटियों की भी सुरक्षा हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे आप, कानून व्यवस्था से कितने संतुष्ट? कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। पुलिस व्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचारी को लेकर के अगर बात की जाए तो आप भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। भ्रष्टाचार कहाँ है? जब ऊपर बिना औलाद का बैठा तो भ्रष्टाचार किसके लिए करेगा? इंगई बैठा दिल्ली में बिना औलाद वाला, तो भ्रष्टाचार किसके लिए तो करेगा? आप साफ तौर पर सरकार के कार्यों से, सरकार की जो नीतियां हैं उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। योगी और मोदी। आने वाले चुनाव को लेकर के 2022 चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार योगी की चाहते हैं, केंद्र में मोदी की चाहते हैं। आपका क्या नाम है? राकेश पुंडेर। राकेश जी, क्या कहेंगे सरकार को लेकर के कितने संतुष्ट हैं आप? पूरी तरह संतुष्ट है। पहले लगातार चोरी डकैती की वारदात सामने आया करती थी, आज की क्या स्थिति है? अब तो बहुत नामचार की आ रही हो जाती है। गांव के अंदर अगर विकास की बात की जाए, गांव के अंदर चोरी डकैती की बात की जाए, पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो कितने संतुष्ट हैं? तो बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट। पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे साफ तौर पर बात करेंगे क्योंकि देखा जा सकता है कि गांव के लोगों ने अपनी परेशानियां बताई हैं साफ तौर पर। ये खड़े हो, क्या नाम है भैया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, गांव की अगर व्यवस्था की बात की जाए, लगातार क्षेत्र की बात की जाए, जनता कितनी संतुष्ट है और आप कितने संतुष्ट हैं? भैया जनता का तो पता नहीं, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि मोदी सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा। देखिए, अगर गांव के विकास की बात की जाए उससे आप संतुष्ट हैं क्या? गांव के अंदर अनेक योजनाएं गरीब लोगों के लिए पहुंच पा रही हैं। पहले तो आप ये बताइए क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है यहीं पे। अच्छा, कोरोना काल के बाद क्या स्थिति रही है, आज की क्या स्थिति है? स्थिति पहले से डाउन है, अच्छी नहीं है, पर फिर भी अपना ठीक चल रहा है। मोदी को हम 100 में से 100 पॉइंट ही देंगे। प्रदेश के अंदर देखिए, चुनाव प्रदेश का आने वाला है, केंद्र का चुनाव नहीं है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? दोबारा बताओ। प्रदेश के अंदर चुनाव 2022 का नज़दीक है, ना कि केंद्र का। योगी मोदी जी का चुनाव 2024 का है, तो अब 2022 के चुनाव में कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना जी। अच्छा, सरकार कैसी चाहिए, धर्म के नाम पर या फिर विकास के नाम पर? नहीं, धर्म के नाम पे तो होनी नहीं चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन एक आदमी भी अगर हमेशा रहेगा किसी पावर में तो वो अपनी मनोमर्जी चलाएगा, बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, सरकार भाजपा की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, लेकिन सरकार भाजपा की ही हो। आपका क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या कहेंगे, सरकार को लेकर के कितने संतुष्ट हैं आप?
सरकार को लेकर तो जी पूर्णतः संतुष्ट हैं। जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं हमारे गांव में सभी हो रहे हैं। सब आपको योजनाएं मिल पा रही हैं क्या? सारी जितनी योजना चला रखी है सारी मिल रही है। देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार गरीब जनता के लिए अनेक योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में धरातल तक, गांव तक वो योजना है वो पहुंच पा रही है आपके पास? हमारे गांव में तो सारी योजना चल रही है जितनी बनाई है अब तक। वैक्सीनेशन की बात की जाए, राशन की बात की जाए, तो क्या आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? बिल्कुल संतुष्ट है जी। ये क्या नाम है भैया? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे सरकार के विकास को लेकर के, सरकार के कार्यों को लेकर के? सरकार फ्लॉप है। सरकार फ्लॉप है। किस तरह से फ्लॉप है? ऐसी कौन सी खामियां आपको देखने को मिल रही है? करप्शन बहुत ज़्यादा, योजनाएं जो हैं वो पूरी नहीं आ रही हैं। अभी मोदी सरकार की जो है किसान विकास सम्मान निधि जो है अभी 100% तो नहीं है, 60% ओनली। और महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार फ्लॉप है और जाएगी। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन जी, अगर गांव के विकास की बात की जाए, क्षेत्र के विकास की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो कितने संतुष्ट हैं? बहुत विकास से बहुत संतुष्ट हैं। मतलब बीजेपी सरकार में विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं जी मजदूरी करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। तो कोरोना काल में लगातार अगर देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ जी, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक को लेकर के क्या विकास करवाया आपके क्षेत्रीय विधायक ने? हाँ जी, जैसे राशन का बढ़ जाना, फ्री, इस तरह का बहुत ही अच्छा लगा। राशन फ्री बढ़ जाना और क्या नाम, और भी बतेरी सुविधा मिली, पैसे भी आए, मजदूर कार्ड में पैसे आए, वैसे भी पैसे मिले बच्चों को स्कूलों से, बहुत अच्छा लगा। कोरोना काल में क्या मानते हैं जनता के लिए जो सुविधाएं मिली हैं वो आप तक पहुंच पाई हैं? हाँ हाँ क्षेत्रीय विधायक का सहयोग रहा है? हाँ हाँ, बहुत। देखिए, साफ तौर पर जनता हमारे साथ बैठी हुई है, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या हकीकत है और कितनी जनता संतुष्ट है। लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार अपने प्रमुख कार्य जनता के बीच में गिना रही है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? अजब सिंह। अजब सिंह जी, कितने सरकार से संतुष्ट हैं? क्या विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम तो संतुष्ट हैं 100%। अच्छा, देखिए, गाँव की अगर बात की जाए तो पहले और सरकारों में लगातार खेत पर जाते समय किसान पर अत्याचार होता था, लगातार समस्या रहती थी। इस सरकार में कितने आप उससे खुश हैं? नहीं खुश हैं हम तो, सुधार है उस चीज़ में, बढ़िया काम है अपना, ठीक। किसानों के लिए सरदर्द भैंस चोरी, मोटर चोरी बना रहता था, आज की क्या स्थिति है? अजी ठीक है, बढ़िया हुआ तो कोई से युग में भी खत्म ना हुए, राम राज रहे जब भी हुए। अब कौन हो जाएगा, अब तो इंसान कर रहा है, राम राज में खत्म ना हुए ये तो, पर अपना ठीक है, बढ़िया। देखिए, चुनाव नजदीक है चाचा, क्या कहेंगे, कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार बनेगी, योगी की बनेगी, बढ़िया बनेगी। योगी की सरकार बिल्कुल, बनेगी। बढ़िया साफ बनेगी। तौर पर संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भैया जितेंद्र कुमार है। कैसी सरकार चाहते हैं भैया जितेंद्र जी? बस सरकार जैसे चल रही होनी चाहिए। बढ़िया चल रही है सरकार, विकास सही हो रहा है आपके यहाँ? आज विकास सही हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है पर। महंगाई दिक्कत है, सरदर्द बन रही है महंगाई। हाँ जी, महंगाई। सरकार का साफ कहना है कि जो तेल के दाम बढ़े हैं तो तेल के दामों में आपकी सरसों के दाम बढ़ाए गए हैं, तो इससे संतुष्ट हैं आप? हर आदमी के पास तो सरसों नहीं है जी। जो मजदूर आदमी है, कहाँ से 200 रुपये किलो तेल बिक रहा है सरसों का, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 100 रुपये डीजल हो गया है, गैस का सिलेंडर बढ़ गया है जी, 600 भरा जा रहा, अब 900 भरा जा रहा है जी। अच्छा, विकास को लेकर आप संतुष्ट हैं? गांव के अंदर विकास वगैरह कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? विकास तो सही हो रहे हैं हमारे गाँव में जी। अच्छा, कोरोना काल की अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं कोरोना काल के अंदर जो योजनाएं मिली हैं, राशन की बात की जाए या फिर वैक्सीनेशन की बात की जाए, उससे आप संतुष्ट हैं? कभी क्षेत्र के अंदर विधायक ने कुछ काम कराया है? पर ये संतुष्ट है, लोगों को राशन भी सही समय में मिला है, शरीफ बटा है अब 3-4 महीने राशन गरीब जनता को। ये बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? वीर सिंह। वीर सिंह जी, क्या कहेंगे सरकार के विकासों को लेकर के, कितने संतुष्ट हैं आप? जी, हम तो सरकार से संतुष्ट है ही नहीं, कैसे ही भी। व्यापार हमारा ख़त्म हो गया, सारा काम हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। 20 कुंटल गेहूँ तोलने के लिए 1 महीने भागना पड़ा, रोजाना 1 महीने। मतलब आज जो सरकार के अंदर जो अधिकारी हैं वो किसानों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तो नकार ही रहे हैं, सरकार की बात को ही नकार रहे हैं। देखिए, अगर किसान की बात की जाए, सरकार साफ तौर पर कह रही है किसान हमसे संतुष्ट हैं, गन्ना भुगतान, हमने गन्ना का भुगतान करवाया है, गन्ना का रेट बढ़ाया है, तो क्या मानते हैं? भुगतान तो पहले से ही होता आ रहा है, कोई नया काम थोड़ी हुआ है। ये तो गन्ने का भुगतान पहले से ही होता रहा है, लेकिन कांग्रेस के और सपा के ज़माने में हर साल 10-20 रुपये बढ़ते थे। इन्होंने अपने कै भी साल चल रही है इनकी योग, 5 साल तो वो चले गए मोदी जी के, अब कै साल हो गए? 7 साल में 10 रुपये मोदी जी ने गन्ने का रेट बढ़ाया है।
7 जब साल में। केंद्र में है, अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में कितने रुपए बढ़ाए गए केंद्र इसको पता बढ़ाएगा, है? प्रदेश तो जब ही बढ़ाएगा जब केंद्र बढ़ाएगा। प्रदेश को अथॉरिटी नहीं है बढ़ाने की, केंद्र को ही अथॉरिटी है। वो तो उन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए, बाकी योगी को देना है। समझो बात, अगर मोदी ही नहीं बढ़ाएगा तो देखिए, अगर किसान की खाद की व्यवस्था की जाए, सरकार साफ तौर पर कह रही है किसानों को लाइन में लग करके डंडा खा करके खाद मिलता था, आज के समय में कोई परेशानी नहीं है, कितने संतुष्ट हैं? भाजी उस वाली बात है भाई साहब। सही बात तो ये है कि ये हमारी मजबूरी है मोदी को वोट देने की। सही बात तो ये है, वरना हमारे हिसाब से कोई काम बढ़िया नहीं हो रहा। एक्सीडेंट में मर रहा आदमी वो भी मर रहा है, फौज में मर रहा वो भी मर रहा है, ठीक है। उनके लिए सबके लिए पैसे हैं इन पर देने के लिए, लेकिन गरीब किसान को 2 रुपये न देने के लिए इन पर नहीं है। देखिए, जो फौज में मर रहा है, चाचा आपने अभी कहा है कि जो फौज में मर रहा है उसको सरकार पैसे दे रही है, फौज में मरने वाला भी किसान का बेटा है, किसान का बच्चा है, तो क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है? जिसका कत्ल रास्ते में हो रहा है वो भी तो किसान का ही बेटा है, उसे क्या दे रही है सरकार? बताइए आप मुझे। जिसको गोली मार के मर्डर कर रहा है, कोई चाकू घुसेड़ के मार रहा है, उसे क्या मिल रहा है? मिलना तो उसे भी चाहिए, देश का वासी तो वो भी है। उसका दुर्भाग्य है कि सरकारी नौकरी उसकी नहीं लगी, ठीक है ना। क्या मेहनत नहीं मानेंगे? जो मेहनत करके बॉर्डर पे जा रहे हैं, कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं, आपके ही बच्चे रोड पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं लग पाते। मेहनत कोई नहीं करता, किसान से ज़्यादा मेहनत ना फौज वाला करे, और ना पुलिस वाला करे, और ना दफ्तर वाले करें। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जनता का कहना है कि किसान संतुष्ट नहीं है। बीजेपी सरकार में किसान लगातार परेशान है। गन्ना भुगतान की बात की जाए, गन्ना रेट की बात की जाए, डीएपी खाद की बात की जाए, तो लगातार किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर चाचा ने बताया है किसान है कि जनता परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन मजबूरी है बीजेपी को वोट करना।